महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी संभाजी नगर के दंगों पर बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक मुसलमान पर वंदे मातरम बोलने का दबाव डाला गया। इस आरोप के बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि वो वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि उनका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। इसके बाद विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और पूरे विवाद में पाकिस्तान से लेकर सांप तक की एंट्री करा दी। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा मां के सामने भी सर नहीं झुकाते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बवाल शांत कराने की कोशिश करते रहे। दरअसल अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा में संभाजी नगर में हुए दंगे की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सारा बवाल तब खड़ा हुआ जब एक मुस्लिम शख्स पर वंदे मातरम का नारा लगाने का दबाव बना गया। आप फिर से सुनिए अबू आजमी ने सदन में क्या कहा। 29 मार्च की शाम को 5 बजे 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए राम मंदिर के पास औरंगाबाद में। अध्यक्ष महोदय, क्या नारा लगाया वहां पर उन्होंने? मुझे जो जवाब दिया गया बिल्कुल गलत जवाब दिया गया। अध्यक्ष महोदय, दिशा भूल की गई है। अध्यक्ष, वहां नारा लगाया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा मां के सामने भी सर नहीं झुकाते। हम दुनिया में किसी के सामने, अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। बवाल बढ़ा तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अबू आजमी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि सरकार के पास सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इसके बाद विवाद और भी बढ़ गया। अबू आजमी सरकार पर पुलिस वालों को बचाने का और मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाने लगे। तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा उस सांप को कुचलना होगा। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है। जो पाकिस्तान को मानने वाले जो सांप है, जिसको सालों साल हमारे देश में रह के वो सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान मानना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मानना नहीं है, मगर उनको हमारे देश में संविधान शरिया कायदा लेके आना है। अगर उनको वंदे मातरम बोलना नहीं होगा तो इस तरीके के सांपों को हमको कुचलना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में। अबू आजमी के बयान को लेकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को घेरा, महाविकास अघाड़ी से जोड़ा। सियासी तनातनी इस कदर बढ़ी कि विवाद में विपक्षी गठबंधन के नए नाम को भी घसीटा गया। औरंगजेब के सामने तो जाकर वो अपना सिर झुकाते हैं, परंतु वंदे मातरम से कतराते हैं। तो आज बताना चाहिए कि नाम में जो इंडिया रखते हैं, काम उनके एंटी इंडिया हमेशा क्यों होते हैं? ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने मैनिफेस्टो में लिखा आतंकवादियों को छोड़ेंगे क्योंकि वो एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ये तो ध्यान भटकाने वाला काम है। और मैं एक ही चीज कहूंगी, इस देश में, देश की धरती जिसने आपको जन्म दिया, आपके कर्म भूमि, धर्म भूमि, आपकी जन्म भूमि हो, उसका सम्मान करना हर देशवासी की जिम्मेदारी होती है। और इन छोटी छोटी इश्यूज को अपने धर्म से जोड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल अबू आजमी विधानसभा में ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने संभाजी नगर दंगों में मुसलमानों के साथ ज्यादती की है। अबू आजमी ये साबित करना चाह रहे थे कि दंगों में पुलिस ने सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामला उल्टा पड़ जाएगा। महाराष्ट्र की विधानसभा में फिर से एक बार वंदे मातरम को लेकर विवाद हो गया। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने ये साफ कर दिया कि वो वंदे मातरम नहीं कह सकते। इस पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अबू आजमी महाविकास आघाड़ी का एक पार्ट है और महाविकास आघाड़ी का या उद्धव ठाकरे का अबू आजमी के बयान पर क्या कहना है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।